मोरेहु के न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। मोरेहु के न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। ये बात शंकर जी ने सती से कहा। सती ने भगवान राम को समझ नहीं पाए। कहा कि सती ने कहा हम परीक्षा लेंगे। शंकर जी ने कहा मैं तुम्हारा पति हूँ, हमारी बात को मान लो। आगे नहीं, परीक्षा लेने के लिए गई। जो हुआ सो आपको पता ही है। आज कॉलेजियम सिस्टम नेवर सक्सेस इन इंडिया। कॉलेजियम सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट, कॉलेजियम सिस्टम, हाई कोर्ट, आज क्या हो रहा है? पश्चिम बंगाल पिछले 5 वर्षों से किस प्रकार से कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है, हाई कोर्ट कभी संज्ञान लेता है तो सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देता है, कभी सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता है तो हाई कोर्ट खारिज कर देता है। आज बस संदेश खाली में सैकड़ों महिलाओं, आदिवासी महिलाओं के साथ ज्यादती की गई और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई, खारिज। क्या क्या संविधान में नियम है जो आप याचिकाएं खारिज कर दिया? क्या संविधान में क्या नियम है? सुप्रीम कोर्ट में क्या नियम है, क्या ट्रेडिशन है, क्या लॉ है जो आपने मामला को खारिज कर दिया? और एक महिला के लिए आपने मणिपुर में तो संज्ञान ले लिया, सुप्रीम कोर्ट किसी भी जज से संज्ञान ले लिया। आज संदेश खाली में, आज पश्चिम बंगाल में जो महिलाओं के साथ जो हुआ है, वह छुपा हुआ नहीं है, वह छुपा हुआ नहीं है। पूरा देश, पूरा विश्व देख रहा है, लेकिन याचिकाएं खारिज हो गई। कॉलेजियम सिस्टम से आपके देश का भला नहीं हो रहा है। और उससे भी ताज्जुब की बात है, केंद्र माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और कानून मंत्री मेघवाल साहब, पहले भी कानून मंत्री थे, कॉलेजियम सिस्टम से उनका बहुत बैर था। किरण रिजिजू जी भी बार बार उठाते थे मामला, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने किरण रिजिजू जी को बदल दिए। लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं, अभी तत्काल प्रभाव से माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कानून मंत्री को सीधा सीधी सुप्रीम कोर्ट में अपने सॉलिसिटर के माध्यम से पत्र लिखना चाहिए। आप पश्चिम बंगाल का जांच कीजिए। 5 सदस्यीय खंडपीठ, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नेतृत्व में 5 सदस्यीय खंड, और 15 दिन के अंदर में जजमेंट आना चाहिए। ये कैबिनेट मंत्री अधिकृत करें। कानून मंत्री को आप सीधे सीधे लेटर लिखिए, गृह मंत्री सीधे सीधे लेटर लिख सकते हैं। आप याचिकाएं दायर करने की आवश्यकता नहीं है, लेटर लिखेंगे। जो पश्चिम बंगाल में जो घटनाएं हुई, सारे घटनाओं का जांच 15 दिन के अंदर में जजमेंट आना चाहिए। यह लेटर लिखना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी को, कैबिनेट मंत्री को, और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कानून मंत्री को, कॉलेजियम सिस्टम को। अगर आपके लेटर का रिस्पेक्ट नहीं होता है, उसके बाद 100 कानून है, 100 नियम है। राष्ट्रपति जी कह सकते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट को तत्काल आप पश्चिम बंगाल के घटना को जांच कीजिए, करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री को कह देंगे, लिख देंगे, गृह मंत्री लिख देंगे, देश में हिंसा का वातावरण तैयार है, आप इस केस का जांच सुप्रीम कोर्ट के 15 दिन के अंदर जजमेंट आना चाहिए। कानून मंत्री को
लीगली लिखने का अधिकार है वह लिख देंगे, नहीं किसी केस की जाँच तत्काल सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय खंडपीठ जांच करेंगे चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में। कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। लेकिन हम तो लिखेंगे नहीं, हम तो प्रधानमंत्री जी मन की बात कहते हैं, ये गृह मंत्री अमित शाह जी चाणक्य कहलाते हैं। आज देश जल रहा है, आज देश में प्रश्न उठ रहा है कि विरोधी ताकत, विदेशी ताकत किस प्रकार से पश्चिम बंगाल में हमलावर है, किस प्रकार से देश में एक हिंसा का वातावरण पैदा हो गया है। और हमारा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में खारिज क्यों हो जाता है, जबकि छोटे छोटे मामले, सड़क बन रहा है लेह लद्दाख पेंगोंग तक, तो याचिकाएं दायर हो जाती है, स्वीकार भी हो जाती है। याचिकाएं दायर भी हो जाती है, स्वीकार भी हो जाती है। याचिकाएं दायर भी होती है, स्वीकार भी हो जाती है, नोटिस भी हो जाता है केंद्र सरकार को। सुशांत सिंह राजपूत केस में हम या चक्रवर्ती को जमानत मिल जाता है और सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिलेगा। आशीष मिश्रा को अस्थायी रूप से जमानत मिल जाता है। किसान आंदोलन कर रहा है, इस केस की सुनवाई कीजिए, इस केस की सुनवाई कीजिए। लेकिन पहले अस्थायी जमानत मिलता है, फिर अस्थायी जमानत मिल जाता है और फिर ये झारखंड की आईएएस पूजा सिंघल साहब को जमानत मिल जाता है, जमानत मिल जाता है। 150 करोड़ से लेकर के 17,000 करोड़ तक का संपत्ति का मामला है। इनके दूसरे हस्बैंड को 16 करोड़ के अग्रिम के घोटाला में इन्हें सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत हो जाता है। लेकिन मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट जमानत नहीं देती है। जावेद को, पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा को दिन को उजाले में गोली मारा जाता है, उसे फांसी की सजा को दिल्ली हाई कोर्ट आजीवन कारावास बदलती है। तो राष्ट्रपति जी को यह सोचना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए, जो गृह मंत्री को सोचना चाहिए, कानून मंत्री को सोचना चाहिए, केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। आपका जब एक बार सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, सोनिया गांधी ने कहा सुप्रीम कोर्ट से, आपके निर्णय में एकरूपता होनी चाहिए, आपके निर्णय में एकरूपता होनी चाहिए। आप जो भी निर्णय दें, इससे हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आपके निर्णय में एकरूपता होनी चाहिए। जब आप याचिकाएं दायर करते हैं, हम तुरंत स्वीकार हो जाता है। देश की जो गंभीरतम समस्या है पश्चिम बंगाल में, इस पर आप स्वीकार क्यों नहीं किए? हमने पहले कहा था कॉलेजियम सिस्टम से वहाँ जो उत्तर प्रदेश के वरीय न्यायाधीश थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के पांडे जी, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए जो किस प्रकार से कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से अपने लोगों की नियुक्ति होती है, किस प्रकार से देश में नियुक्तियाँ हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, वह बात को उन्होंने दर्शाया। लेकिन प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, कानून मंत्री जी, ये कुछ आप जब बड़े पद पर बैठेंगे तो उसकी जिम्मेवारी को भी समझना पड़ेगा। आज जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं और ये लोग आज एक मामला चीफ जस्टिस साहब अभी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, हम कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, हमारा बीमार हो गया था, तो प्रधानमंत्री जी ने हमको फ़ोन किए कि आप इस वैद्य से दिखाइए। ये घटनाएं अभी पश्चिम बंगाल में हम जल रहे हैं, भारत जल रहा है, भारत की महिलाओं के साथ ज्यादती की गई है, भारत के महिलाओं के साथ, आदिवासी महिलाओं के साथ पश्चिम बंगाल में जो हुआ, इसकी आलोचना करने का समय है कि हम उस पर, आप उस समय में हम बीमार थे तो हमको
वैद्य का बताया गया। मैंने हम प्रधानमंत्री जी हमको बहुत चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी हमको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हम प्रधानमंत्री जी का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ये कहने का मतलब ये है परिस्थितियाँ आज हमारे देश में जो है, पश्चिम बंगाल में जो है, यह एक इंगित करता है। इस पर आपको सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है, कलकत्ता हाई कोर्ट क्या कर रहा है, और केंद्र सरकार क्या कर रही है, महामहिम राष्ट्रपति जी क्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, कानून मंत्री क्या कर रहे हैं, गृह लॉ मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, देश की दुनिया, देश का, पूरे भारत का और पूरे विश्व का। भारत छोटा सा देश तो नहीं है, कोई इग्नोर कर देगा। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। पूरे दुनिया का ध्यान भारत की ओर है। और भारत जब हुई अभी एक महीना पहले अभी एक वह सेलिब्रेशन हुआ था, जो न्यायालय का, इसमें प्रधानमंत्री जी भी थे, सब थे, राष्ट्रपति जी भी थे, चीफ जस्टिस भी थे। तो कहे कि सो दुनिया हमारे भारतीय न्यायालय का प्रशंसा करता है, दुनिया एग्जाम्पल देता है। ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, यह एग्जाम्पल देता है भारत का न्यायालय कितना मजबूत है। भारत का न्यायालय मजबूत नहीं है। और आपके यहाँ जो अभी तो एक नया बखेड़ा शुरू हुआ है, गृह मंत्री ने कानून में संशोधन किया है, गृह मंत्री ने कानून में संशोधन किए हैं, जो यह होना चाहिए। आपको पता नहीं होगा, हमारे विश्व में सारा न्यायालय का स्रोत जो है, न्यायालय जो उद्भव हुआ है, वह ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन से ही हमारा कोड ऑफ कंडक्ट आता है। और ब्रिटेन में आज विश्व में जितने भी देश हैं, जितने भी, अमेरिका हो कि फ्रांस हो कि ब्रिटेन हो कि ईरान हो कि इराक हो कि पाकिस्तान हो कि भारत हो, वह कानून सूक्ष्म रूप से और इम्प्लीमेंट जो होता है वह ब्रिटेन से आया है। और उनका कानून में कहीं भी छेद नहीं है। और विश्व में सबसे कम अपराध, विश्व में सबसे कम अपराध होता है तो ब्रिटेन में होता है। कानून आपके आचरण में होना चाहिए, कानून आपके आचरण में होना चाहिए। लेकिन आज कानून का मजाक, हर बात पर कानून को पेचीदा रूप में, जबकि पेचीदा कहीं नहीं है, लेकिन इम्प्लीमेंट हम नहीं करते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी एक बार बोलेंगे, जो अभी इसी वक्त याचिकाएं स्वीकार होनी चाहिए, कॉलेजियम सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट में 5 सदस्यीय खंडपीठ पश्चिम बंगाल में, अगर वह बात नहीं मानते हैं, हो सकता है बात नहीं माने, महाभियोग तो चलेगा। जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं जो हम कॉलेजियम सिस्टम को हटा देंगे, आप कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से आपको हमारा याचिकाएं स्वीकार होनी चाहिए, हमारा आदेश का ऑर्डर ओबे होना चाहिए, यह होना चाहिए प्रधानमंत्री को। अभी आपको और डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है। थैंक्स।